हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं की मैथमेटिक्स के 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वाली सोल्यूशन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। उससे मैंने बहुत ही इजी तरीके से उसको सॉल्व करवाया हुआ है। हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी है। ओके, 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी है। हमें सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें कितनी परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी है। सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि हमें कितनी परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी है, ये हमें ध्यान रखना। ओके, आप देखेंगे हमें इसमें 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएँ ज्ञात करने के लिए 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में बनाएंगे। ओके, परिमेय संख्या के रूप में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3/1 लिखना होगा, 4/1 लिखना होगा। तो 3 भी हो जाएगा परिमेय संख्या और 4 भी हो जाएगा परिमेय संख्या, बटे 1 लगा देंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा ना। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्याएँ हमें ज्ञात करनी है। तो 6 में 1 प्लस करके करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, फिर हमारा आएगा आंसर। हम करके देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है ना, 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या याद करनी है। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ओके, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ओके, 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इतना हम लिखेंगे, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, 3 और 4 को हमें परिमेय संख्या के रूप में बनाना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम लिख देते हैं उसी को, जो हमें करना है वही हम लिखते हैं। 3 और 4 को परिमेय संख्या में लिखने पर। ओके, हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर आप ऐसे लिख लीजिएगा, परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर हमें क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या के रूप में लिखने के बाद हमें क्या करना है, अंश और हर में थोड़ा हिंदी ज़्यादा हो रहा है पर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। अंश और हर में 6 6 हमें ज्ञात करनी है, इसलिए +1 किए बराबर 7। ठीक है, 6 - 1 कितना होगा, 7 ही होगा ना। तो 6 - 1 बराबर 7 का गुणा करने पर। ओके, हमने क्या लिखा, 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने पर अंश और हर में 6 - 1 7 का गुणा करने पर। ओके, हम पहले 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि 3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं तो 3/1 हो जाएगा ना। फिर हमें क्या करना है, 3 को जब हम परिमेय संख्या के रूप में बना लेंगे तो हम 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इनके साथ। ठीक है, गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 × 21 हो जाएगा, है ना, 21, और 7 एकम क्या हो जाएगा, 7, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 को ही परिमेय संख्या के रूप में बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, 4/1, है ना, 4/1 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका भी ऊपर नीचे 7 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 4 = 28 हो जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। सामने सामने गुणा कर देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमें 21/7 मिला है और 28/7 मिला है। ठीक है, 21/7 और 28/7 के बीच देखिए, 21 के बाद 22 आता है, फिर हम बटे 7 लिखेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हमें 6 परिमेय संख्याएँ मिल गई हैं। देखो, अब मैं लिख के दिखाती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसको पहले हम ऊपर रेजर कर देते हैं। ओके, ये इसको हम
मिटा देते हैं और इसको हम लिखते हैं पहले सॉल्यूशन अच्छे से लिख देंगे हम अतः करके, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम लिखते हैं, हमें इतना मिल गया तो हम क्या लिखेंगे, तब 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या होंगी। क्या क्या होंगी, देखिए 21/7 तो हमें दिया हुआ है, तो हम क्या ले लेंगे, इसके बाद 22/7, फिर इसके बाद हम ले लेंगे 23/7, फिर इसके बाद हम ले लेंगे 24/7, फिर इसके बाद हम ले लेंगे 25, हमें लेना था 25, उसको कर देते हैं 25/7, फिर इसके बाद हम क्या ले लेंगे 26/7, फिर हम ले लेंगे 27/7। ओके, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, 3 और 4 लिखा हुआ था, 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में बनाना है, फिर ऊपर नीचे 7 का गुणा कर देना है। क्यों, क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो हम उसमें +1 करके 7 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अगर हमको कहता कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम 5 में 1 प्लस करते तो 6 हो जाता, तो 6 का ऊपर नीचे गुणा करते तो फिर हमारा आंसर अलग आता। पर हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो ऊपर नीचे हम 7 का गुणा किए, तो हमारा आंसर आ गया। बहुत ही इजी है। आपको अगर अच्छे समझ में नहीं आया तो फिर प्लीज़ एक बार और रिवर्स करके देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।